हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो जो हम लोग प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी का आज हम लोग गुप्त काल देखेंगे। और गुप्त काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सुबह याद रखिएगा कि सुबह मिलता है आपको बिहार दरोगा, शाम के 4 बजे आपको मिलेगा बिहार एसएससी, और शाम को 8 बजे आपको मिलेगा डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में देखिए क्या कर रहा है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका श्रीगुप्त था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कह रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज बोला जाता है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि ये आपको बोला जाता है समुद्रगुप्त को। किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को जो है आपको गुप्तकालीन शासक को कह रहा है कविराज बोला जाता है। तो ये आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक आपको चंद्रगुप्त द्वितीय था। कह रहा है कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से कह रहा है कि अत्यंत विचलित हुआ था। तो हुन के आक्रमण से अत्यंत विचलित आपका हुआ था कुषाण। कह रहा है कि कौन सा राजवंश था जो हुनों के आक्रमण से जो कह रहा है कि अत्यंत जो है विचलित हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शक विजेता किसे जाना जाता है। तो शक विजेता जो है ये आपको समुद्रगुप्त को जाना जाता है, ठीक है, जिसने शकों पर विजय पाई थी, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, शक विजेता कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी। कह रहा है कि किस काल में जो है स्त्रियों की बराबर जो है यदि स्त्रियों को पुरुष के बराबरी थी, माने स्त्री और पुरुष दोनों बराबर समझा जाता था। तो ये हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका सर्च कर लीजिएगा आप लोग नेट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 7 नंबर में आपका दिया है और पूछ रहा है कि प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में करा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रथम सती ईस्वी पूर्व, ठीक है, प्रथम सती नहीं है, शताब्दी लिखिएगा, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही था। और फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहा ईस्वी में कि कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी आपका राइट है। और 7वीं शताब्दी ईस्वी में कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज का भी सिद्धांत ज्ञात हो चुका था, तो ये भी आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो न्याय दर्शन आप इसमें टिक कीजिएगा, गौतम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको कह रहा है सुमेलित करने के लिए। तो इसमें देखिए सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, ठीक है। समुद्रगुप्त को आपको प्रकर्मक की उपाधि जो है आपको समुद्रगुप्त ने धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय आपको विक्रमादित्य हो जाएंगे और स्कंदगुप्त आपको हो जाएंगे कर्मादित्य। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका प्राचीन जो है भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था। क्वेश्चन कर रहा है कि किसका प्राचीन भारत में के कह रहा है कि आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था। तो इसमें आप टिक कीजिए भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो है आपको आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं रखते थे। अजंता का चित्रकारी कह रहा है कि क्या निरूपित करता है। तो अजंता की चित्रकारी कह रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा जातक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे कि गुप्त शासन के दौरान कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलिक वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ भी था। तो हो जाएगा आपको आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था एक गुप्त शासन के दौरान जो है महान खगोलियक भी था, वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि गुप्त काल में कह रहा है कि उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है किस एक पतन से संचालित होता था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा ताम्रलिप्त, ठीक है। चलिए गुप्त साम्राज्य के कह रहा है कि पतन के विभिन्न कारण थे। तो कह रहा है कि कारणों में कौन सा कारण जो है आपका नहीं था। जब गुप्त काल जो साम्राज्य था उसको पतन कह रहा है यानी कि विनाश, तो कह रहा है कि कौन सा कारण इसमें नहीं था।
तो अरब आक्रमण इसका कारण नहीं था, गुप्त साम्राज्य के पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किससे था, तो समुद्रगुप्त से था। ईस्वी की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारिक अधिक निर्भर हो गए थे। तो ये अधिक निर्भर जो हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर जो है निर्भर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 17 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है आपसे। 17 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में कराए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें होगा कि श्रेणी ही वेतन कम करने का नियमों और मानक कीमतों को सुनिश्चित करती थी, बिल्कुल सही है। और श्रेणी का कह रहा है कि अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी आपका सही है। तो राइट हो जाएगा 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। किसका पूछ रहा है, तो गुप्त शासक का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में कह रहा है कि जानकारी देता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो कह रहा है किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त, याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, रजत सिक्के यानी कि चांदी का। तो इसमें आप टिक कीजिएगा, हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि करना चाहिए 21 नंबर थोड़ा सा, हाँ 21 नंबर था, हाँ गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली किस प्रकार की थी। क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है वह किस प्रकार की थी। तो ये हो जाएगा आपको राजतंत्रनात्मक। क्या हो जाएगा, राजतंत्रनात्मक। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है, तो ये आपको संबंधित हो जाएगा गुप्त काल से। किससे हो जाएगा, गुप्त काल से। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा भीतरी स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से कराए किसका लेख मिलता है। तो ये आपको मिलेगा जहांगीर का। किसका मिलेगा, जहांगीर का। गुप्त वंश कराए कि अवधि में शासन किया था। तो गुप्त वंश याद रखिएगा 319 से 50 ईस्वी तक, ठीक है, इस दौरान जो है आपको गुप्त वंश शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों पर सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ये हो जाएगा आपको गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक जो थे मंदिर और ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हुनों ने भारत पर आक्रमण जो है ये आपको किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात आ गई। तो 28 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है ये आपको बोला जाता है समुद्रगुप्त को। कालिदास किसके शासनकाल में थे। तो कालिदास याद रखिएगा कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपका थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था। तो ये आपको किया गया था प्रसेन प्रथम के द्वारा जो है कह रहा है कि 4 अश्वमेध का संपादन किया गया था। किसके द्वारा, तो प्रसेन प्रथम के द्वारा। गुप्त युग में कह रहा है कि भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग में जो था जो भूमि राजस्व दर लिया जाता था वह उपज, जितना उपज होता था उसका 1/6 भाग जो है वह आपका जो है जो वहाँ के राजा थे आपको रख लेते थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे। तो चरक और नागार्जुन आपको हो जाएंगे कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था। तो इससे हो जाएगा आपका वस्त्र उत्पादन से। किससे हो जाएगा, वस्त्र उत्पादन। निम्नलिखित में से कहा है किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो अन्य नाम हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम था आपका देवगुप्त।
नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का कह रहा है क्रमिक पतन, तो इसमें आप टिक कीजिएगा गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ था, तो बाल विवाह का प्रथा जो है आप टिक कीजिएगा गुप्त काल में। लिच्छवी देहित किससे कहते थे? तो लिच्छवी देहित जो है ये आपको बोला जाता था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो ये इसलिए खींच रहा है क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण, इसलिए कि उसमें जंग नहीं लग रहा है, इसी कारण जो है लौह स्तंभ जो है कुतुब मीनार का जो है वैज्ञानिक का दृष्टि खींच रहा है। 39 नंबर दिया है और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि मिलान कीजिए, ठीक है। तो विक्रम संवत, तो विक्रम संवत आपको हो जाएगा 248 ईसा पूर्व, ठीक है। 39 का हो जाएगा विक्रम संवत 248 ईसा पूर्व। शक संवत आपको हो जाएगा 58 ईसा पूर्व, ठीक है। गुप्त संवत आप टिक कीजिएगा 320 ईसा पूर्व और इसमें हो जाएगा कली संतवर, ये आपको हो जाएगा 606 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत, यहाँ पे देखिए छोटा सा कर दे रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ भी आपको अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हुनसोंग ने तत्कालीन भारत सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया था। तो इस संदर्भ में करा है कि कौन सा कथन इसका सही है? तो इसमें हो जाएगा कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष के द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति का निर्दोषित अथवा दोष निर्णय का साधन था। तो ये सही है। फिर कह रहा है व्यापारियों के नौ घाटों और नौकों को शुल्क देना पड़ता था। तो ये भी आपका राइट है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन को रोका था, ठीक है। दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था, तो ये आपको रोका था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। कैसव शब्द का प्रयोग क्या था? तो कैसव शब्द का जो है प्रयोग किया गया था रेशम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसोंग जो है आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कराए कि 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में कराए कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो यह प्रयाग का तीर्थराज नाम दिया था। शंकराचार्य जो है कि बोल रहा है कि प्रयाग का तीर्थ राज नाम दिया गया था, तो ये आपका गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चार धाम में सम्मिलित आपका नहीं है। तो चार धाम में याद रखिएगा कि आपका सम्मिलित नहीं है मानसरोवर, पुरी है, द्वारिका है और रामेश्वरम आपका है, लेकिन आपका मानसरोवर नहीं है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका राजधानी याद रखिएगा, ये हो जाए आपका कनौज। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कनौज। निम्नलिखित में से कराए कि अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ये आप टिक कीजिएगा ज्ञान का। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री का राय कि भारत की यात्रा किया था? तो हेनसोंग। 48 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है 51 हो गया कि निम्नलिखित में कराए कि किसे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये आपको किया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। आदि शंकराचार्य जो कराए कि शंकराचार्य बने, उनका जन्म कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म जो आपका केरल में हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि एक दरबारी कवि और दूसरा तरफ दिया है राजा। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन आपका समुद्रगुप्त, बाणभट्ट आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हर्ष के दरबार में हेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो इसमें आप टिक कीजिएगा, ये हो जाएगा ताइसुंग। कह रहा है कि हर्ष के दरबार में हेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ताइसुंग। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? कह रहा है कि आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किया था, तो वो कहाँ कहाँ किए थे? तो जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और आपका श्रृंगेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कह रहा है कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है? तो इसमें टिक कीजिएगा हरिसेन हर्ष, ये आपका गलत है।
रविकृति पुरकेशिन द्वितीय, भवभूति कनौज के यशोवर्मन और दांडी हो जाएगा नरसिंह वर्मन। तो आपका सी नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुप्त वंश के कराए कि जो शासक आए थे उनका क्रम बताइए। तो इनका क्रम आपको टिक करना है इसमें कि सबसे पहले आपको आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आए थे समुद्रगुप्त, उसके बाद आपको आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आपका कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। निम्नलिखित में से करा है कौन सा भारतीय स्वर्ण दर्शन का भाग नहीं था। ठीक है, तो भारतीय स्वर्ण दर्शन का भाग नहीं था, तो इसमें आप टिक कीजिएगा लोकायत और कपालिक। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुराणों के अनुसार करा है कि चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था। तो ये आपको था प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, पुराणों के अनुसार कह रहा है कि चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहाँ था, तो प्रतिष्ठानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय रंगमंच में यौनिका का यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। धनवंतरी कौन था। तो धनवंतरी आपको हो जाएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक भी था धनवंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही कूट देखिए इसमें क्या हो जाएगा। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आरंभ किया गया था, सही है। शक संवत 73 ईस्वी से, और गुप्त कालीन था 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और भारत और मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कवि बाणभट्ट जो था निवासी था। तो ये आपका निवासी कहाँ का था, तो थानेश्वर का था। सम्राट कह रहा है कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था। हर्षवर्धन कह रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था। तो ये आपको किया था कनौज। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक आपका शंकराचार्य। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था, तो वह आपको क्या था, नालंदा था। हर्ष के समय में सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है। तो हर्ष के समय में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो द्वितीय अशोक जो है ये आपको हर्षवर्धन को बोला जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये आपको लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि चीनी यात्री हेनसोंग कह रहा है किसके विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेनसोंग जो कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये आपको किया था नालंदा में। उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म महासम्मेलन आयोजित किया था। तो ये आपको किया था कहाँ, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सीयूकी नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। कह रहा है सीयूकी। तो देखिए यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा हेनसोंग से। सीयूकी यात्रा आपको हेनसोंग से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये कहाँ पे किया था। तो ये आपको कनौज तथा प्रयाग में किया था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। तो पतंजलि आपको समकालीन हो जाएंगे पुष्यमित्र शुंग के। तोरमान किस जाति दल का था। तो तोरमान जो है ये आपको था हुन जाति का। किसका था, हुन जाति का। कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव कहाँ हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया है। कह रहा है कि गुप्तकालीन जो रजत मुद्रा था उसको क्या नाम दिया गया था। तो दिया गया था रूपक। ठीक है। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित किन्हें कहा है कि कर रहित कृषि प्रदान किया जाता था। तो ये ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य के द्वारा जो कह रहा है कि कर रहित कृषि प्रदान किया जाता था ब्राह्मणों को। कह रहे गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो ये आपको पराजित किया था हर्षवर्धन। और नीचे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो देखिए गुप्त, तो ये आपको हो जाएगा देवगढ़। ठीक है। चंदेल आपको हो जाएगा खजुराहो। चालुक्य आपको हो जाएगा बादामी, और पल्लव को हो जाएगा आपको पनमैल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था। तो एरन अभिलेख का संबंध आप टिक कीजिएगा, ये हो जाएगा भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किससे था? भानुगुप्त से। हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि के द्वारा करा है कि जो कर था वह कितना था? तो ये था आपको उपज का 6ठा भाग। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत जो है ये आपको संबंधित है मीमांस से। ठीक है। निम्नलिखित में से करा किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था? करा गुप्त शासक ने सर्वप्रथम, तो ये आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। 86 यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे करा है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए इसमें क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्राह्मण प्रभाव अथवा कारक। तो यहाँ पे सी कथन 2 आपका राइट है, तो यहाँ ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? सती प्रथा का कह रहा है अभिलेखिक साक्ष्य पूछ रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से मिला था। किस दर्शन का कह रहा है कि मत जो है वेद शाश्वत सत्य है? कह रहा है कि किस दर्शन का मत है वेद शाश्वत आपका सत्य है? तो ये हो जाएगा मीमांस। गुप्तकालीन कह रहा है कि स्वर्ण मुद्रा, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो इसमें आपको हो जाएगा दिनार। दिनार जो है आपका स्वर्ण मुद्रा था। गुप्त काल में कह रहा है कि लिखित संस्कृति नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। गुप्तकालीन में कह रहा है कि लिखित संस्कृति नाटकों में कह रहा है स्त्री और शूद्र आपका बोलते थे प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 91। तो 91 में आपका दिया है कि किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो ये आपको पराजित किया था यशोधर्मन। ठीक है। मीमांस के प्रणेता कौन थे? तो मीमांस के प्रणेता आपको हो जाएंगे जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है 93 में कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो मृच्छकटिकम जो था ये उसमें आपको दिया गया था कि एक धनी व्यापारी और एक गणिक पुत्री की प्रेम का गाथा था आपका ये मृच्छकटिकम में। ठीक है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो ये आपका याद रखिए अनुस्मृति नहीं था, ध्यान था, प्रत्याहार था और धारणा आपका था, अनुस्मृति नहीं था। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कथन 1 और कथन और कारण दिया है। तो सामंतवाद का विकास गुप्तयोत्तर काल में कृषक संरचना की कह रहा है कि प्रमुख विशेषता थी। ठीक है। फिर कह रहा है कि इस काल में भूमि स्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पे राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों आपका सही है। ठीक है। और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है? तो इसमें टिक कीजिएगा हरिसेन हर्ष, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन सांख्य दर्शन किसका कह रहा है कि महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये हो जाएगा कपिल का। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका योगदान है? तो आपका हो जाएगा कपिल का। ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि हैंडसॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये आपको हो जाएगा मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि थे। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा यिनतु। चीनी जो लेखक थे वो भारत को किस नाम से उल्लेख करते थे? तो यिनतु। गुप्तोत्तर युग में कह रहा है कि व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर युग में कह रहा है कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र था आपका कनौज। प्राचीन भारत के कह रहा है कि विख्यात चिकित्सक धनवंतरी अपने कह रहा है कि परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो अपना परामर्श याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त के दरबार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कह रहा है कि उत्तर निम्नकूट के आधार पर दीजिए। तो 103 में देखिए क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सी लगा लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि जब जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे उसके लिए आपको ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि शरीर को भस्मीभूत हो जाने पर
पुनरागमन नहीं हो सकता है। तो पुनर्जन्म के निषेध करने वाली यह युक्ति किसके द्वारा कहा गया था कि जब तक आप जीवित रहो तब तक आप सुख से जियो, ये काहे ना आपको ऋण की ही क्यों ना लेना पड़े। तो ये बोला गया था आपको चरवाकों की, ठीक है, यह वर्ड जो है आपको चरवाकों की शब्द है। चीनी यात्री इत्संग ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया था, तो ये आपको किया था 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राराक्ष का विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु आपका हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राय दरबार में दूरभिसंधियों के बारे में था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चीनी यात्री का रहा है कि जिसने भीनमाल की यात्रा किया था, कह रहा है कि कौन सा चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा किया था, तो ये आपको किया था हेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो यह आपको प्रसिद्ध था लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो इस अभिलेख याद रखिएगा कि प्रयाग के हैं। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी थी, तो यह हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त की, याद रखिएगा समुद्रगुप्त की हो जाएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल में स्वर्ण युग कहा जा गया है। तो स्वर्ण युग कहा गया आपको गुप्त वंश के काल को। गुप्त काल में कह रहा है कि उत्तर भारतीय व्यापार निम्न किस बंदरगाह से आपका संचालित होता था। कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है किस बंदरगाह से संचालित होता था, तो ये होता था आपको ताम्रलिप्त बंदरगाह से। प्राचीन भारत में कह रहा है कि सिंचाई कर को क्या कहते हैं, तो ये आपको बोला जाता विदक भागम कहा जाता था प्राचीन भारत में सिंचाई कर को। गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कह रहा है कि कौन जो था फलित ज्योति से संबंधित था। क्या कह रहा है यहाँ, फलित ज्योति से आपका संबंधित था। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है फलित ज्योति से, तो इसमें आप टिक कीजिएगा छपणक, क्या हो जाएगा छपणक आपको जा फलित ज्योति से संबंधित था गुप्त काल में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य आपका तत्व थे। तो इसमें हो जाएगा कि भूमि में नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है गुप्त काल का कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार आपका हो जाएगा नालंदा। तो ये रहा आप लोग का गुप्त काल से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर लिया गया। और ये आप जो है आप इसको टेस्ट के रूप में लीजिए, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा। और डेली शाम 8 बजे आपको रात को हर एक टॉपिक से आपको एक सेट प्रैक्टिस दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।